गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का आज के पिंक टॉक पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की शाम सुहानी बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, ज्योति सिंह और आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास हमारी मेहमान जुड़ी हुई हैं, बीके इशू दीदी। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप दीदी? बहुत अच्छे। फाउंडेशन की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं अपने दर्शकों का भी स्वागत करती हूँ पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से और मेरी तरफ से। तो दीदी आज का हमारा टॉपिक बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ जानने के लिए। आज चारों ओर महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, तो चारों ओर महाकुंभ की धूम मची हुई है। हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमें मिलता है, सबसे पहले महाकुंभ की बात होती ही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे महाकुंभ का ऐसा क्या महत्व है? मीन्स अभी जैसे हम पेपर में पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक मैथोलॉजी वगैरह में कि एक कहानी जुड़ी हुई है, समुद्र में जो मंथन हुआ था, तो अमृत की बूँदें गिरी हुई थी। इस तरह की ये अभी तक चली आ रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या होता है कुंभ वाले दिन कि जिसमें हमारे हिंदू धर्म में ही अलग-अलग मतों के लोग हैं, समुदाय हैं, वैष्णव मत भी है, कृष्ण के अनुयायी भी हैं, नागा साधु भी हैं। तो ऐसा क्या है महाकुंभ में कि सब एकजुट होकर, एक मत होकर स्नान करने जाते हैं और वहाँ पर एकत्रित होते हैं। यहाँ पर जाके सबकी भावनाएँ और सबके धार्मिक विचार एक हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है? ओम शांति। ज्योति बहन, ये जो समय चल रहा है, जी, महाकुंभ तो एक बात है, लेकिन ये जो एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे भारत देश में चल रही है, देश नहीं कहेंगे लेकिन विदेश में चल रही है। हुँ, तो महाकुंभ से पहले हम चाहेंगे कि इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम पहले उस परमात्मा को अपने साथ लेकर आते हैं। और महाकुंभ तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन अपने अंदर का जो कुंभकर्ण सोया हुआ है, उस कुंभकर्ण को जगाना है ना। महाकुंभ माना क्या? जो कुंभ है ना, वो अंदर कहीं ना कहीं गुम गया है। और महात्माएं आकर, महान आत्माएं आकर, धर्मात्माएं आकर हमें उस सत्य का बोध कराते हैं। वो होता है महाकुंभ माना, जब परमात्मा का प्रकाश हमें मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो हम उस में अपने आप को एक सक्षत, एक शक्तिशाली मानते हैं। तो पहले 2 मिनट उस परमात्मा को हम याद करेंगे। सभी जी, बैठेंगे, जो सुन भी रहे हैं वो भी इसको करेंगे। जी। महसूस करें आज का इतना सुंदर समय, जहाँ शांति और शक्ति का वातावरण मुझे बहुत ही शक्तिशाली बना रहा है। और आज उस आध्यात्मिक महाकुंभ को जानने के लिए मैं स्वयं बहुत ही उत्साहित हूँ कि मैं इसको जानूं और उस सत्य महाकुंभ को जानने के बाद अपने जीवन में उस आध्यात्मिक रहस्य का पालन करूं। मैं शक्तिशाली आत्मा, उस प्यारे परमात्मा से कनेक्ट होकर अपने अंदर उन शक्तियों को महसूस कर रही हूँ। ओम शांति। हुँ,
तो ज्योति बहन, जो चीज़ आपने बोली और अभी हम एकदम अपने आप को स्थिर भी कर रहे हैं। पीछे से थोड़ी-सी आवाज़ भी है, लेकिन उस आवाज़ से भी अपने आप को हम डिटैच करके अपने आप को उस शक्ति, परम शक्ति के साथ महसूस करें। तो महाकुंभ का जो आपने पूछा, सबसे पहले उत्तर, जो प्रश्न आपने दिया उसका उत्तर यही है कि इस समय देखो चारों ओर महाकुंभ लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो ज्योति बहन इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि एक है कुंभ और एक है महाकुंभ। कुंभ हम सब जानते हैं, 12 साल के बाद कुंभ आता है और 4 जगह पर कुंभ इस भारत देश में लगाया जाता है। उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, जहाँ पर अभी चल रहा है वर्तमान समय, प्रयागराज है, वहाँ पर भी है। और इस तरह से अलग-अलग जगह पर 4 जगह जहाँ पर पानी गिरा और वहाँ जो पानी अमृत गिरा, उस अमृत की जगह पर वहाँ पर कुंभ लगे, ऐसे लोगों में मान्यता है और आस्था है। और वो आस्था उनको विश्वास दिलाती है और वो आस्था उनको अध्यात्म की ओर लेकर जाती है। अब कुंभ हम सब जानते हैं 12 साल के बाद लगता आया है। महाकुंभ क्या है? महाकुंभ बहुत वर्षों के बाद सिर्फ एक ही जगह पर लगता है और वो जगह शायद आपने बताई है कि वो जगह है प्रयागराज। प्रयाग, प्रयाग मतलब क्या होता है? प्रयाग मतलब अगर देखा जाए तो संगम को कहते हैं। पर संगम, राज, उस राज पे है ना वो संगम। तो उस संगम पर किस तरह से परमात्मा आकर सत्य ज्ञान का बोध हर एक आत्मा को कराते हैं। अब सिंपल सी चीज देखी जाए, महाकुंभ, लोगों के अंदर इतनी आस्था है, इतना अध्यात्म भरा है कि अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग, हिंदू में भी अलग अलग सब बटे हुए लोग एक होकर एक ही जगह पर स्नान भी चल रहा है, पाठ भी चल रहा है। और जो स्नान और पाठ करने नहीं आ रहे, कोई और मतलब से है, किसी की कोई कमाई हो जाए, उनको भी देवी दे रही है। तो महाकुंभ माना जब सब मिलकर उस जगह पर, जो बहुत सालों बाद, लिखा है 144 ईयर्स के बाद आता है, लेकिन अराउंड हो सकता है, हम उसको उसमें बांध नहीं सकते। महाकुंभ अर्थात बहुत ही लंबे समय के बाद जब एक जगह पर, और वो जगह है जहाँ पर हम सब पता ही है, इलाहाबाद का एक स्थान, जहाँ पर अभी भारत देश के सारे लोग, सिर्फ देश नहीं लेकिन विदेश के लोग भी वहां पर आ रहे हैं। अब बात ये है कि वो जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और क्यों, इस चीज से क्या बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो जो सब आ रहे हैं, सभी भाई बहनें सुन भी रहे होंगे, हमारे कानों में जो आवाज आ रही है कि वहां पर गुप्त रूप में त्रिवेणी का जब संगम होता है, उस जगह को कहा जाता है महाकुंभ। अब त्रिवेणी का संगम होना माना जहां पर हमारी सरस्वती गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है। ये आपने भी शायद सुना होगा और हम भी इसको बहुत समय से, जब से चल रहा है, सुन रहे हैं। तो सरस्वती का जहां पर आह्वान है, सरस्वती जहां पर गुप्त रूप से हमारे साथ है, और जो साधु संत महात्माएं हमारे साथ हैं, इनके जो बोल से अच्छी वाणी निकल रही है, वो एक इस कुंभ में अमृत का काम कर रही है। हमारे सारे देश के, विदेश के साधु संत महात्माएं वहां पर आकर हम सबको ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, 3 स्नान उसमें बताते हैं, एक शाही स्नान, एक अमृत स्नान और एक पुण्य स्नान, शायद ऐसा कुछ है। शाही स्नान क्या है? आप पुराने जमाने में जाओ, राजाओं महाराजाओं के जब बच्चे होते थे, रानियां होती थी, तो क्या कहते थे?
इनको शाही उसमें लेकर जाओ। क्यों? वहां पर सब सुख सुविधाएं हैं। और शाही स्थान अध्यात्म के हिसाब से क्या है? जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ चाहते हैं, अपने को समझते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम करते हैं, वो है शाही स्नान, जिसका दुनिया भर में गायन है और लोग वहां पे जाकर करें। दूसरा, अमृत स्नान तो हम करते ही हैं। जब कुंभ के मेले लगते हैं तब भी अमृत स्नान होता है। लेकिन शाही स्नान और अ, पुण्य स्नान, ये एक अलग तरीके से उसको समझा जाता है। एक्चुअली में होता सब एक समान ही है। मन की बस एक विचारधारा है। विचार कर लो तो शाही स्नान में है, विचार कर लो तो हम एक उसी अच्छे थॉट में हम अमृत स्नान में है। अमृत की बूंदे गिरी, उससे स्नान हुआ, अमृत स्नान है। और साथ ही साथ पुण्य, जब हम अपने अंदर की आत्मा को समझते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं ज्ञान से, तो वो है स्नान। अब यहाँ पर एस पर द ब्रह्मा कुमारीज अध्यात्म में क्या कहते हैं, जो मुझे लगता है, ज्ञान से स्नान आत्मा का होता है और पानी से शरीर का होता है। पानी के शरीर के स्नान से, ज्योति बहन, ऐसा तो नहीं है ना कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, या हमारे पाप धुल गए? आस्था है, अध्यात्म है, आस्था है, लेकिन भक्ति कहीं नहीं लिखा हुआ। आप बोर्ड पे भी वहां देखेंगे ना, सब जगह पर, हम गए नहीं हैं लेकिन सुना है, बोर्ड पे लिखा है अध्यात्म और आस्था। अध्यात्म और आस्था का केंद्र प्रयागराज। जी। भक्ति का केंद्र नहीं लिखा, क्योंकि अध्यात्म हमें आस्था की ओर जोड़ता है और आस्था हमें अध्यात्म की ओर लेकर आती है। तो स्नान शरीर का कर लेने से, जाने से एक अच्छा आस्था उत्पन्न हुई, लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान अंदर आएगा तो हमारे बुरे विकर्म, बुरे पाप, बुरे कर्म विनाश होंगे। ये है एक्चुअली में रियल अर्थ में अगर देखा जाए तो महाकुंभ। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। अभी मैं सोचा करती थी, एक्चुअली ये हमारा जो आज का शो है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ही धार्मिक आस्थावान है, बल्कि हम उन सभी के लिए लेके आते हैं जो कुछ अपना वैचारिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। तो मेरे कुछ अगर सवालों से किसी भी दर्शकों को अगर भावना आहत होती है तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। लेकिन दीदी, मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम सुनते हैं कि कुंभ में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, तो हमारे जो साधु संत है, जो हमारे वहाँ संत आ रहे हैं, वो हम उनका देखते हैं कि जो एक पेपर में निकला था कि एक जो बाबा जी हैं, वो शाम को 6 बजे से इतनी ठंड में एक गड्ढे में पानी भर के अपनी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। सिस्टर, ये आपकी थोड़ी सी आवाज में क्लैरिटी नहीं है। जी, अभी आप सुन पा रहे हैं दीदी? सुन पा रहे हैं लेकिन ठीक है। आपकी नहीं क्या आवाज़ मेरी? कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा। आपके पास कॉल करने के लिए कोई दीदी, अभी आवाज़ क्लियर है मेरी? यस, आपके पास तो मैं अपनी बात एक बार और दोहराना चाहूँगी कि जो यस। भी भगवान हमारे दर्शक हैं, अगर उनकी भावनाओं आहत होती हैं मेरे किसी क्वेश्चन से, तो मैं पहले ही आपसे क्षमा माँगती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ ये हमारे हर तरह के दर्शकों के लिए ये शो है, तो जो भी किसके मन में भी थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन आते हैं, वो आप तक पहुँचे। तो दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से हमारे
हम देखते हैं पेपर में भी आता है अलग-अलग जो नागा साधु होते हैं, जो बाबा जी होते हैं, जो कठिन तपस्या आराधना कर रहे होते हैं भगवान की। जैसे कुछ दिन पहले ही पेपर में आया था कि इतनी ठंड में भी शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक एक बाबा जी गड्ढे में पानी भरे हुए पूरा उसके अंदर बैठ के वो अपना ध्यान करते हैं। तो जब इतना कठिन तप करने के बाद, इतनी कठिन तपस्या और ध्यान करने के बाद भी क्या ज़रूरत है कि आके इस तरह से स्नान करें और पाप धोएँ और ये सब। मीन्स मुझे तो नहीं लगता कि साधु संतों और इन सब को ज़रूरत है क्योंकि वही हमें ज्ञान देते हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर उनका ही आना ज्योति बहन, हम किसी के लिए हम सोचें कि उनका आना, उनके अपने कार्मिक अकाउंट्स हर एक के अपने हैं, पर यहाँ पर उनकी आस्था काम कर रही है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी आस्था है, हमारा अध्यात्म है। तो हमें नहीं लगता कि अगर वो दोबारा भी आ रहे हैं, भले वो हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, लेकिन उनका भी तो अपना एक भगवान के साथ नाता है, उनका भी अपना एक कनेक्शन है। उनको वहां आने के बाद अंदर की शांति मिले, संपूर्ण सुख की अनुभूति हो, तो अच्छा ही है ना। और ऐसी जगह पर आने से अच्छा ही है। ऐसा नहीं है कि जो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है वो बहुत सही है, वो बहुत सही होगा, लेकिन हर एक का मन अपने आप को जानता है और उनको ऐसा लगता होगा, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका वहां जाना, और अगर वो गड्ढे में भी कर रहे हैं तो वो हठ योग है, वो उसकी प्राप्ति से उन्हें लगता है सुख मिल रहा है, तो मिले। एक आस्था की बात है, वो उसको कर रहे हैं। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। आगे मैं एक और जानना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी अमृत स्नान और शाही स्नान के बारे में बताया, तो हमारी गंगा नदी तो हिमालय से आ रही है, पहले से ही पवित्र है, औषधि युक्त गुण भी होते हैं, तो फिर अलग-अलग तिथियों का क्या महत्व है? स्नान तो रोज़ अमृत स्नान हो गया, ऐसे जल से स्नान, ऐसे शुद्ध पवित्र पानी से स्नान। सिस्टर, अलग अलग क्या डिस्टरबेंस है उधर से? जी, अलग अलग। अच्छा, अभी भी आवाज़ क्लियर नहीं है मेरी? ओह! मैं ये जानना चाह रही थी आपसे जो अलग-अलग तिथि होती हैं, जहाँ हम कहते हैं कि कल मौनी अमावस्या है, कल शाही स्नान होगा या फिर बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान होगा, तो इन तिथियों का क्या महत्व है? क्योंकि हमें स्नान तो नदी के पानी से करना है, गंगा जी के पवित्र जल से करना है, वो हिमालय से आ रहा है तो उसमें औषधीय गुण है, तो वो स्नान तो रोज़ ही अमृत स्नान हुआ, रोज़ ही शाही स्नान हुआ, तो अलग-अलग तिथियाँ यहाँ पर क्या मायने रखती हैं? जैसे सिस्टर दिवाली आती है ना, हुँ, वैसे हम लोग कहीं तो रोज ही दिवाली है। हाँ, ये बात भी है। अगर दिल अच्छा है तो रोज ही दिवाली है। अगर दिल हरा भरा है, सभी के लिए लाइफ पूरी रंग रंगीन है, तो रोज ही होली है। लेकिन दीदी बट दीपावली अगर हाँ, हाँ, बट पहले अगर स्नान की बात त्योहार आती है, हाँ, अगर स्नान की बात आती है, आप उधर से उसको म्यूट कर लीजिए, तो उधर से बोलिए। अगर दीपावली है तो हम कहते हैं आज दिवाली है। अध्यात्म कहता है रोज दिवाली है। दूसरा, अगर हम कोई व्रत रखते हैं, अध्यात्म कहता है रोज हमारा व्रत है। ऐसे ही स्नान एक दिन की बात नहीं है, आपने बात सही कही, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं। पुनः एक बात आती है, कुछ आस्था है। दिवाली वाले दिन सब कोई कर रहे हैं कुछ, इसलिए हम देखा देखी कर लेते हैं, लेकिन दिवाली क्या कहती है, अंतर मन को भी तो साफ करो। घर की सफाई स्थूल रूप से कर ली, अंदर भी तो करो। ऐसे ही अगर कोई ओकेजन आता है, जैसे अब ये संगम आया, ये महाकुंभ आया, सब बहुत पवित्र मन से जाकर वहां पर साधु संतों को मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, गंगा माँ की आराधना करते हैं, उनसे भी ब्लेसिंग्स लेते हैं,
तो ये एक आस्था अच्छी है, लेकिन इसको आध्यात्मिक रूप से जानने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां जाने से स्नान है, या कल अगर शाही शाही स्नान नहीं किया तो पाप धुलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। और वो दिन पे करना है ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर इसको डिटेल में हम समझें, स्थूल रूप से हम बाहर से कर पा रहे हैं, लेकिन अध्यात्म अंदर स्ट्रोंग बनाता है कि कंटिन्यू करते रहो। और ये जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आती हैं, सेलिब्रेशंस आते हैं, ये हमें वापस अवेकन करते हैं। अवेकन मतलब हमारी स्मृति को जागृत करते हैं कि हम ऐसे हैं, हमें ऐसा बनना है। तो स्नान कर लेने से एक बार से शरीर आत्मा पवित्र नहीं बनेगी, उसको सतत ज्ञान चाहिए, ज्ञान की गंगा चाहिए, ज्ञान का स्नान चाहिए। पानी का स्नान नहीं, ज्ञान का स्नान चाहिए। इधर पानी का स्नान किया और इधर गुस्सा किया, इधर वहां जा ही नहीं पाए क्योंकि ट्रेन की टिकट नहीं मिली, तो मन में कुछ ना कुछ, हम तो कर नहीं पाए, हम जा नहीं पाए। हम अपने घर पर उस परमात्मा को याद करके, उसके वरदानों को, उसकी नॉलेज को अंदर स्मृति में लेकर हम घर पे भी स्नान कर सकते हैं। ज्ञान स्नान है। आने से एक जगह पर शक्ति मिलती है, जैसे मेडिटेशन सेंटर पे जाना, बच्चे को स्कूल भेजना, हर एक अपने कार्यस्थल पर जाता है तो उसे वहां से पावर मिलती है। पावर पैसे की भी हो सकती है, पावर शक्ति की भी हो सकती है। ऐसे ही महाकुंभ है तो हमारे मन में आता है कि हम जाएं, भल जरूर जाओ, लेकिन वहां देखने के बाद, करने के बाद मन में एक चीज भी लेकर आओ कि मुझे सदा करना है, तो मेरा महाकुंभ है। और अध्यात्म रूप से महाकुंभ अर्थात, इसको आप बिल्कुल अपने अंदर रख लीजिएगा, महाकुंभ अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। भल हम शरीर रूप से जा रहे हैं, शरीर रूप से लोगों को देख रहे हैं, लेकिन वो भी सभी आत्माएं हैं जो परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा इस धरा पर आ चुका है, अपना ज्ञान दे रहा है, और इस महाकुंभ में ये पूरी दुनिया जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है, उस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए परमात्मा आ गया है। वो कहता है ज्ञान का स्नान करो, उठो, अपने को नियमित रूप में लेकर आओ, थोड़ा सा हट करो अपने लिए और उस राजयोग को समझो। वो है सच्चा महाकुंभ। सही बताया दीदी आपने। मीन्स ये भी एक तरह से पुण्य काम करने का एक साधन है। ये दीदी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस 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 सिस्टर, सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ जी। तो मैं यही है कि हम इसको भी देख के चलें, 12 साल में आता है कुंभ, तो आपको याद दिलाने आता है कि आप आइए और कि आप अपने कर्मों को सात्विक रखेंगे। जी। मैं ऐसा ही समझूँ। हाँ जी। हाँ, तो मतलब हमारे दर्शकों के लिए ये एक मैसेज है कि सिर्फ़ नहाने से, उसमें स्नान करने से कुछ नहीं होगा। आत्मा का जैसे कहा जाता है कि महाकुंभ में शारीरिक के साथ-साथ आत्मा का भी शुद्धन होता है, शोधन होता है। तो यहाँ पर आत्मा का शोधन आपको खुद करना होगा, शरीर का आप वहाँ पर कर सकते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यही था शायद। बिल्कुल, हम करें जो आस्था परमात्मा ने, हम सोचते हैं परमात्मा ने ये सब बनाया, लेकिन हमारे अपने कर्म हैं। हम कर्म से कोई छूट नहीं सकता। तो कर्मों के अनुसार हमें वो कर्म करने हैं। जैसा जैसा कर्म हम करते जाएंगे, हम उच्च प्राप्ति की ओर जाते जाएंगे। ये है इस कर्मों का ही कर्म का मतलब। भी एक बात और मुझे पूछना था। ऐसे तो ऐसे तो कितने ही लोग चले जाएं और पवित्र बन जाएं, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा ना। तो महाकुंभ होना गलत नहीं है, महाकुंभ को समझना बहुत जरूरी है। उसको समझे कि वो है क्या, क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है, कौन सा भाव है। उस भाव को जानना हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज है। जैसे आज हमने बहुत अच्छी एक स्पिरिचुअल टीचिंग पढ़ी, आप
उधर से सिस्टर म्यूट करेंगे तो अच्छा है। बहुत अच्छी हमने एक टीचिंग पढ़ी कि कर्म योग, ब्रह्मा कुमारीज़ में ही कर्म योग नहीं बताते, और जगह पर भी कर्म योग बताते। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम काज करते, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, मैं कर्म कर रही हूं। बार बार उसको याद करके कर्म करना, वो है कर्म योग। और इसी को गीता में नाम दिया है मन मना भव, मध्य जी भव। माँ अपने आप में जो शब्द है ना, माँ शब्द, माँ, माँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है। मंत्र में भी क्या आता है? माँ। माँ में भी क्या आता है? माँ। महाकुंभ में भी क्या आता है? माँ। और सबसे बड़ी बात, माँ 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 में एक माँ आता है, मैं। पर उस मैं से मुझे ऊपर जाना है। इस चीज को समझिएगा ध्यान से, है ना? तो मैं, और गीता में भी दो बहुत अच्छे मंत्र दिए जाते हैं बार बार, मन मना भव, मध्य जी भव। मन मना मतलब मन ही मन अपने आप को याद कर, मन ही मन उस परमात्मा को याद करना, और मध्य जी भव उस विष्णुपुरी जो सतयुगी दुनिया है उसको याद करना। मध्य में कौन होता है? विष्णु। उस विष्णुपुरी को याद करना। तो जब हम मन ही मन उस परमात्मा को याद करते हैं तो इस कलयुगी दुनिया से धीरे 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 हम ऊपर उठने लगते हैं, और फिर सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। सतयुगी दुनिया में फिर हम आ जाते हैं। तो महाकुंभ माना आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करना। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो है वो है संगम, और यहीं पर फिर जो संगम नदियों का हमने बात करी है। ठीक है, संगम। दीदी, संगम के जल का अगर इतना ही महत्व है, तो क्या अगर उस जल को लाकर हम घर पे स्नान करें तो क्या हमें वही पुण्य मिलेगा, वही प्रभाव होगा उसका जो वहां जाके होता है? देखो सिस्टर, एक है जाना, जाना ही है ना? जब जाते हैं, एक है स्कूल में जाना, एक है स्कूल की टीचर आके घर पे पढ़ा दे, या एक है स्कूल में जाके हम पढ़े और फिर जो कोई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आके हमको बता दिया। फर्क है? फर्क तो है ना? इस तरह से हमको इस पे कुछ कह नहीं सकते कि पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा, जो नहीं जा सकते ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन मन से अगर श्रद्धा भाव है तो घर बैठे भी वो चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। ये सब कुछ हमारे थॉट पावर पे है, बस। मीन्स अगर हम माने तो वहां पर भी हम डुबकी लगाएं तो भी हमें पुण्य मिलेगा, और अगर हम माने तो हमें घर में भी वही हाँ, आस्था रखें। एक क्या होता है, एक जगह पर बहुत कुछ उमंग उत्साह से कुछ चीज़ चल रही है, कुछ हो रहा है, तो उस उमंग उत्साह में जाने से मज़ा तो आता है। सबके साथ एक वाइब्रेशन मिलते हैं, एक कैचिंग मिलती है, एक वाइब्रेशन, शक्ति मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और एक घर बैठे, एक सबके साथ संगठन में कुछ कर रहे हो, उसमें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं होता, सब कर रहे हैं तो हो गया आपका भी, है ना? और हम आजकल क्या चाहते हैं कि कोविड के टाइम से जब दोबारा से वापस रिवाइव हुए, अरे कहीं चलो, कहीं साथ चलो, तो वो उमंग बढ़ता है, एक लाइफ को नया मज़ा आता है, तो ये चीज़ है। मतलब इस तरह के आयोजन होना हमारा उत्साह वर्धक करता है, ये हम मान के चलें। अवेकनिंग होते हैं हम लोग। ये बहुत ही सही तरीके से आपने समझाया, क्योंकि मैं तो कई बार इस तरीके के दुविधा वाली में फंस जाती हूँ क्वेश्चंस में, कि ऐसा क्या है कि वहां जाके ही हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है। तो हमारा पॉजिटिव तरीके से अगर हम देखें महाकुंभ को, तो पहले तो हमें इतने सारे साधु संतों का एक जगह दर्शन हो जाना, उनका सानिध्य मिल जाना हम कहेंगे। दूसरा, वहां जाकर पवित्र नदी से, पवित्र जल से स्नान हो जाना, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो ऐसे ही पॉजिटिव ढूंढते हुए हम आगे बढ़ें।
बहुत अच्छा लग बस। रहा है दीदी आपके सुन के। और और आप क्या और जैसे बताना चाहेंगे? जैसे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, ये महाकुंभ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हो सके तो, लेकिन लाइफ में ना आजकल हम जीपीएस से चलते हैं, जीपीएस चलते हैं। महाकुंभ के लिए भी जीपीएस यूज़ करते हैं, डिजिटल वाला, ठीक है? हम जीपीएस यूज़ करते हैं, पर जीपीएस का आध्यात्मिक मीनिंग जो मुझे महाकुंभ तक लेके जा रहा है, पता तो हो? जी माना ज्ञान, पी माना प्यार और एस माना समर्पण। ये है, ज्ञान है, तभी उस ज्ञान के कारण से प्यार में समर्पण करने, ईश्वर को अपने अंदर की मैल को समर्पण करने हम महाकुंभ में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से जीपीएस, मुझे जो लगता है वो है, ज्ञान को रखो, उस ज्ञान के साथ प्यार भी रखो, क्योंकि जब आत्मा में प्यार भरा हुआ होगा, ज्ञान होगा, तो वो प्यार करेगी, अपने से भी करेगी और सामने वाले से भी करेगी। ज्ञान ही नहीं है उसको, अब मुझे ज्ञान ही नहीं है आपका ज्ञान, आपका ज्ञान माना आपकी आत्मा का ज्ञान। आप तो शरीर हो, आपने कुछ भी बोल दिया, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। बट आजकल हम देखें, हम सिर्फ स्नान के लिए या कुंभ मेले में जाके शक्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम संतोष या कंसंट्रेशन पावर खो चुके हैं। जब से डिजिटल आया है, डिजिटलाइज हुए हैं हम, अच्छी बात है, हम स्मार्ट हुए हैं, लेकिन अब हमारा कंसंट्रेशन पहले बहुत होता था। अभी बच्चों से उस एडिक्शन को लिया जा रहा है कि हटाओ, इसको यहाँ रखो। आज भी बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जगह है, जहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं होता है। फ़ोन गलत चीज़ नहीं है, वो हमें रास्ता बता रही है, हमें लाइफ़ का जीपीएस बता रही है, दुनिया में जाने का, पर हम अपना इंटरनल जीपीएस भूल चुके हैं। तो हमें इस महाकुंभ के पावन पर्व पर अपने अंदर के जीपीएस को सदा जागृत करके रखना है, जो कि हमें अध्यात्म की ओर, आस्था की ओर हमें और लेके जाएगा। उस जीपीएस को मुझे याद रखना है। आज का ये मंत्र कर लीजिए, मन मना भव और मध्य जी भव, और साथ में हमारे लाइफ का जीपीएस, ठीक है? क्योंकि उसी अनुसार, उसी प्रॉपर ज्ञान के अनुसार हम उस परमात्मा को मिल सकते हैं। ओके, तो अब हम इस परमात्मा को याद करते हैं। हाँ, भाई बहनों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रश्न हैं महाकुंभ से लेकर, तो ज़रूर पूछें। नहीं तो इस आध्यात्मिक महाकुंभ जो मेरे अंदर है, मैं महान हूँ, मेरे साथ उस परमात्मा का हाथ है, उस शक्ति को हमें महसूस करना, ठीक है? तो हम 5 मिनट उस परमात्मा को, जिसके लिए पूरी दुनिया जाकर नदी में डुबकी लगा रही है, स्नान कर रही है, अपनी आस्था वहाँ पर दिखा रही है। आप देखो महाकुंभ में, महाकुंभ के अगर रहस्य को आप देखो, तो दानव थे, राक्षस थे और देवी देवताएं थे। दोनों में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था, है ना? पर माँ सरस्वती ने, माँ नदी ने, दोनों को ही कुछ ना कुछ दिया। तो इस संसार में महाकुंभ में ऐसे भी विचार वाले व्यक्ति जा रहे होंगे और अच्छे विचार वाले भी जा रहे हैं, लेकिन देवी माँ जो लेने आ रहा है उसको भी दे रहे हैं, जो देने आ रहा है उसको भी दे रहे हैं, और जो कुछ भी नहीं आ रहा है सोच के, सिर्फ कमाने के पर्पज से आ रहा है, उसको भी कमाई मिल रही है। ये है देवियों की शक्ति, ये है उस परमात्मा का वरदान। देना, सिर्फ देना, हमको उस इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति सिर्फ देनी है, ठीक है? ओके, चलिए, तो परमात्मा को याद करें, ठीक है? ज्योति भेद, अपनी ज्योति को सदा जगा के रखना, ये है सच्चा महाकुंभ। महाकुंभ, क्यों महाकुंभ माना? आत्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया, बस ज्ञान मिला
प्यार मिला, समर्पण। और उस समर्पण से क्या आ जाता है? स्नेह। चलो समर्पण नहीं हो सकते, बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो स्नेह कर लो। ज्ञान से प्यार आया, प्यार से स्नेह आया। एक प्यार होता है, प्यार के बाद धीरे धीरे उस व्यक्ति से स्नेह बनने लग जाता है। तो परमात्मा को, सत्य ज्ञान को समझकर, प्यार को अपने जीवन में लाकर उससे स्नेह कर लो, उससे संबंध जोड़ लो। ये है एक सच्चा महाकुंभ। ठीक है, चलिए। तो हम उस परमात्मा को बहुत ही सच्चे मन से याद करते हुए, है ना, चलिए महसूस करेंगे। एक बहुत ही शांति, शक्ति आपके साथ शेयर भी करते हैं। इसको देखिए। ठीक है, ज्योति बहन हुआ, शेयर हुआ। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, शेयर हुआ। हाँ हाँ, हो गया। ठीक है, चलिए। सभी सीधे होके बैठ जाएंगे। महसूस करेंगे मैं आत्मा शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। आज महाकुंभ के इस सत्य ज्ञान को समझने के बाद मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, उस परमात्मा के साथ अपना गहरा कनेक्शन बना रही हूँ। उस ज्ञान के स्नान में मेरा पूरा शरीर भी पावन होता जाता है। परमात्मा के सच्चे ज्ञान से मुझ आत्मा में जो ज्ञान आ रहा है, सत्य परिचय मिल रहा है, उस सत्य परिचय से मेरे पाप खत्म हो रहे हैं। पानी के स्नान को तो मैंने बहुत बार किया, पर आज ज्ञान स्नान से, परमात्मा के प्यार से अपने अंदर प्रकाश भरकर धीरे धीरे अपने आप को ज्ञानवान बना रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा धीरे धीरे अपने आप को
बहुत ही पावन करती जा रही हूँ और उन पावन किरणों से मेरा अंतर्मन एकदम स्वच्छ होता जा रहा है। मैं शांत और स्थिर होकर उस प्यारे परमात्मा से कनेक्ट होती जा रही हूँ। आई एम लाइट और उस सच्चे ज्ञान स्नान से मेरा मन एकदम हल्का हो। महसूस करें ऊपर से उसकी किरणें मेरे पर पड़ रही हैं और धीरे धीरे इस कीचड़ भरी दुनिया में कमल के फूल पे विराजमान मैं शांत आत्मा अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ज्योति बहन, थैंक यू फॉर एवरीवन। ओम शांति।